साथियों, चीन की हरकतों से पूरी दुनिया परेशान थी। चीन पूरी दुनिया के देशों को धौंस दिखाता फिरता था। सबसे नज़दीकी पड़ोसी होने के नाते भारत ने दुनिया को चीन की दादागिरी से निपटने का रास्ता दिखाया है। चीन अपनी तकनीकी और आर्थिक ताकत के बलबूते पूरी दुनिया पर काबिज होने की ख्वाहिश पालता रहा है, क्योंकि चीन एक वामपंथी देश है। वह ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि ताकत के बल पर पूरी दुनिया को कब्जे में लिया जा सकता है। चीन को लगता है कि लोकतंत्र को पैसे से खरीदा जा सकता है। लद्दाख का विवाद कोई नया नहीं है। चीन हमेशा से भारत के साथ लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी का उल्लंघन करके भारतीय संप्रभुता को चुनौती देता रहा है। भारत और इजराइल की बात करें तो दोनों ही देशों को लगभग एक साथ आज़ादी मिली थी। शुरुआती संबंध थोड़े उतार चढ़ाव वाले रहे, लेकिन बाद के सालों में दोनों देशों ने एक दूसरे का साथ दिया। हथियारों के लिहाज से काफ़ी एडवांस इस देश ने साल 2062 में चीन युद्ध के दौरान भारत को हथियार दिए थे। बाद में पाकिस्तान से कारगिल युद्ध में भी भारत को इस देश से अत्याधुनिक हथियार मिले थे। चूंकि इजराइल को अमेरिका का लंबे समय से समर्थन रहा है, ऐसे में चीन और इजराइल के बीच बढ़ती दोस्ती अमेरिका को अब खल रही है। चीन की कंपनियां इस देश में लगभग $20 बिलियन की डील पर काम कर रही हैं। यही कारण है कि अमेरिका इजराइल पर अब ज़्यादा जोर डाल रहा है कि वो चीन से न जुड़े, उससे दोस्ती का हाथ न बढ़ाए। अमेरिका चाहता है कि इजराइल चीन को अपने देश में काम करने से भी रोके। भारत ने ताइवान के मसले पर पहले की तुलना में अब अलग रुख अपनाना शुरू कर दिया है। भारत ने अमेरिका के साथ ताइवान को समर्थन के मुद्दे पर एक बैठक हुई थी, जिसमें भारत ने हिस्सा लिया था। ताइवान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत आधिकारिक रूप से तो शामिल नहीं हुआ, लेकिन सत्ताधारी दल जो भारत का था, उसके 2 सांसद वर्चुअल तरीके से समारोह में शामिल हुए थे। चीन ने इस पर भी अपना ऐतराज जताया था। हांगकांग के मुद्दे की जहाँ तक बात है, भारत को कुछ ऐसे संदेश देने पड़े हैं जिससे चीन को साफ संदेश गया है कि वो अगर भारत की संप्रभुता से छेड़छाड़ करेगा तो उसे हांगकांग में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन के साथ विश्व के 14 देशों की सीमाएं लगती हैं और अधिकतर देशों के साथ चीन का सीमा विवाद है। भू सीमा के अलावा चीन के साथ 4 देशों जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और फिलीपींस की समुद्री सीमाओं को लेकर भी चीन का विवाद चलता रहता है। भारत का इन देशों से बहुत ही अच्छा संबंध है। ये भी चीन को खटकता है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर जापान, अमेरिका और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, जिन्हें आसियान देश भी कहते हैं, हर कोई चीन को घेरने की इस समय तैयारी में है। इसके अलावा यूरोप के कई देशों की बौखलाहट भी चीन के खिलाफ साफ साफ दिखाई दे रही है। जापान और चीन के बीच जो सेनकाकू द्वीप है, उसको लेकर भी तनातनी का माहौल है। चीन इस द्वीप पर अपना दावा ठोक रहा है। इस बीच भारत और जापान के बीच दोस्ती और मजबूत हो गई है। पिछले महीने भारत और जापान ने समुद्र में युद्धाभ्यास भी किया था। इसमें कई युद्धपोत शामिल थे। इसके अलावा इसमें दोनों देशों से 2-2 लड़ाकू जहाजों ने भी हिस्सा लिया था। 27 देशों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में चीन के खिलाफ जाने का भी फैसला लिया है। ये देश हैं ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बेलीज, कनाडा, डेनमार्क, एंटोनियो, फिनलैंड, फ्रांस, आइसलैंड, जर्मनी, जापान, लातविया, लिechtenstein, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मार्शल आइलैंड, द किंगडम ऑफ नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पलाऊ, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा चीन ने श्रीलंका, मालदीव, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकी देश जैसे देशों को कर्ज के जाल में डुबाकर उनकी संप्रभुता खरीदने की कोशिश की। चीन की सीमा पर अमेरिका, भारत, जापान, इजराइल, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ब्राजील, मैक्सिको, चिली, इंडोनेशिया, ब्रुनई, कोलंबिया, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका, वियतनाम और ताइवान, इन देशों की सेनाएं बिल्कुल मुस्तैद इस समय खड़ी हैं।
चीन की हरकतों से पूरी दुनिया परेशान थी। सबसे नजदीकी पड़ोसी होने के नाते भारत ने दुनिया को चीन की दादागिरी से निपटने का रास्ता दिखाया है। गलवान घाटी में निहत्थे भारतीय फौजियों ने चीनी सैनिकों को बुरी तरह पराजित किया। 16 जून 2017 को भी भारत भूटान और चीन की सीमा से लगे डोकलाम एरिया में चीन नाजायज तरीके से सड़क बना रहा था। भारतीय सेना ने चीनी सेना के इस निर्माण कार्य को रोक दिया और दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई थी। 73 दिन तक चले इस तनावपूर्ण हालात के दौरान चीन ने कई बार भारत को युद्ध और गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन भारत हिला नहीं। आखिर 28 अगस्त को दोनों देशों को आपसी समझ से इस मसले को सुलझाना पड़ा। साथियों, अब दुनिया को भी समझ में आ गया है कि चीन को सिर्फ भारत ही रास्ते पर ला सकता है। इसलिए चीन के सताए जितने भी देश हैं, अब वो सब विश्वास के साथ भारत के साथ ही खड़े हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।